आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। कढ़ी की रेसिपी मुझे तो लगता नहीं कि किसी को नहीं आती होगी, लेकिन आजकल की जनरेशन, जो आजकल के बच्चे हैं, जैसे ये मेरे वाले बच्चे हैं, जेन जी जनरेशन है, इन लोग को कढ़ी टिपिकल चीज़ें तो बनानी आती है। पास्ता हो गया, नूडल्स हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कढ़ी नहीं बनानी आती होगी। इसलिए जब इन्हें ज़रूरत पड़ेगी ना कढ़ी सीखने की, तो इसलिए ये मेरा वीडियो खोल के देखेंगे। तो इसलिए ये वाली वीडियो में बना रही हूँ। सबसे पहले हमने 2 बाउल लिए हैं। एक में हमने पकौड़ी के लिए बेसन लिया और एक में हमने कढ़ी के लिए लिया है। पकौड़ी के लिए हमने थोड़ा सा बेसन, दही, नमक, मिर्च, हल्दी मिलाया है। और ये हमारी कढ़ी का है, जो कि हमने थोड़ा पतला रखा है। और भी पानी डलेगा अभी इसमें भी सब कुछ वही डाला है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और पानी ज़्यादा डाल के इसको पतला घोल बना लिया है। ठीक है, अभी हम इसको फेंटेंगे। अब हम सबसे पहले पकौड़ी वाले को फेंट लेंगे। इससे क्या होगा कि पकौड़ियाँ जो है बहुत अच्छी फूली। ये हो गया हमारा पकौड़ा। पहले तो हम लोग इसे हाथ से फेंटते थे या हाथ से घोलते थे, क्योंकि आजकल की जनरेशन को हाथ तो बिल्कुल खाने में घुसाना ही नहीं है। तो मैंने उनके लिए बिल्कुल इजी मेथड कर दिया है। ये हैंड ब्लेंडर से लिया और जिससे उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उन्हें तकलीफ़ झेलने की आदत तो है नहीं। गाइस, हमने अपनी कढ़ी घोल कर अलग रख दी है और पकौड़ियों को तलने लगे हैं। पकौड़ियाँ थोड़ी थोड़ी चम्मच से डालें, क्योंकि हाथ से डालने से हाथ जलने का डर रहता है। और ये आजकल की जनरेशन के बस का भी नहीं है हाथ से काम करना, तो इसलिए हम उन्हें सजेस्ट करेंगे कि वो चम्मच से ही डालें और धीरे धीरे डालें, क्योंकि छींटे भी लग सकती हैं, क्योंकि काम करने का एक्सपीरियंस तो उन्हें है नहीं। तो इसलिए धीरे धीरे पकौड़ियों को तलेंगे, आराम से करेंगे, बिल्कुल पेशेंस के साथ। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो हाथ जलने का डर है। चलो, अब धीरे धीरे हमारी पकौड़ियाँ बन रही हैं। बीच बीच में कुछ म्यूज़िक चला कर गाना भी सुनते रहें, क्योंकि जनरेशन इस तरह के काम बखूबी कर लेती है। कान में हेडफोन्स लगाए और म्यूज़िक स्टार्ट। हल्की हल्की आंच पर ये हमारी पकौड़ियाँ भुन रही हैं और तली जा रही हैं। फिर इनको निकाल लेंगे बाहर। जैसे जैसे ये तली जाएंगी, ऐसे ऐसे करते रहेंगे काम। चलो, भुनने दो अभी इनको। अब हमने इनको निकाल लिया। इसमें हम आपको बिल्कुल तेल की भी बचत करना बताएंगे कि थोड़ा ही तेल डाल के हमें पकौड़ियाँ तलनी है। बहुत ज़्यादा तेल डीप फ्राई करके, जैसे कढ़ाई भर के हम तेल चढ़ा देते हैं, उसमें पकौड़ियाँ तलते हैं, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ये तेल दोबारा यूज़ नहीं होता है। मैं तो हमेशा तलने के बाद 1 बार या 2 बार यूज़ करके तेल को फेंक देती हूँ, क्योंकि दोबारा यूज़ नहीं करती हूँ। इसलिए गाइज़, आप लोग भी तेल बर्बाद ना करें, थोड़ा डालें। थोड़े में भी उतना ही काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पकौड़ियाँ तली जा रही है। अब हमने इधर लहसुन लिया अपना, जो लहसुन पीट के रखा था, या उसे पीस लेंगे हम बैठ के। अभी हम तल रहे हैं, देखते हैं। इधर तलते पकौड़ियाँ तली जा रही है, इधर हमने अपने चावल भी भिगो लिए,
क्योंकि जेन जी जनरेशन को पता नहीं है कि चावल भी खाने हैं साथ में, क्योंकि उन्हें तो ये भी बताना पड़ेगा। आजकल के बच्चों को सच में ही कुछ नहीं पता है कि चावल खाने हैं नहीं खाने हैं। कढ़ी बना के, अगर सिर्फ कढ़ी बताई तो कढ़ी बना के बैठ जाएंगे, सोचेंगे, फिर सोचेंगे अरे मम्मी कढ़ी के साथ तो कुछ खाने को भी देती थी, वो क्या था, सफ़ेद सफ़ेद जो होता था। तो इसलिए उन्हें बताया जाएगा कि भैया चावल भी खाने होते हैं, कढ़ी के साथ खाए जाएंगे। ठीक है, इसको हमने भिगो दिया चावल को, पानी में धो के, अच्छे से धोना है हाथ से मल मल के, और वो साइड में रख दिया। इधर हमारी पकौड़ियाँ तली जा रही हैं। अब पकौड़ी में से ही हमने थोड़ा सा कड़छी से तेल निकाला और एक अलग बर्तन लिया, और उसमें हम कढ़ी छौंकने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा तेल निकाल लिया, और ये है मेथी, जो हमने इसमें बहुत सारी मेथी डाल दी। बहुत सारी इसलिए डाली है क्योंकि इससे खुशबू आएगी, और हम बाद में मेथी को भुनने के बाद निकाल देंगे, क्योंकि मैं अक्सर निकाल देती हूँ, ज़्यादा मेथी कढ़ी में नहीं रहने देती हूँ। छोटे वाले बच्ची को पसंद नहीं है, मतलब उसको थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं निकाल देती हूँ, खुशबू उसी में रहती है। इधर मेथी भुन रही है। कढ़ी पत्ता भी डालना ज़रूरी है, इसलिए बाहर से कढ़ी पत्ता भी तोड़ के ले आना गाइस। अगर किसी के घर में लगा हो, नहीं लगा हो तो अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ से तोड़ लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना, कहीं से भी तोड़ सकते हैं हम। पकौड़ी बन रही है, इधर कढ़ी छौंकने की तैयारी चल रही है, मेथी भुन रही है। ये हमने साबुत लाल मिर्च भी डाल दी, 3 या 4 डाल दी, जिससे भुन के अच्छे लगे। कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है साबुत लाल मिर्च का। ये देखो, ऐसे हिला हिला के कम आंच पे भूनना है, जिससे मेथी जले भी ना, और उसकी खुशबू इतनी अच्छी आए, पूरे घर में क्या पूरे मोहल्ले में पूरी खुशबू आ जाएगी मेथी की, कि आज निशा के घर कढ़ी बन रही है। ये हमने, हमारी पकौड़ियाँ पूरी तरह से तल गई हैं, और जो बचा हुआ पकौड़ी का तेल है वो भी हमने अपने कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया, और एक भी बूंद तेल हमने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने डाला ही थोड़ा सा था, उतना ही हमें चाहिए। बस ये हमारी मेथी भुन रही है। मेथी की हल्की आंच में मेथी भुनेंगे तो खुशबू ही अलग आती है बिल्कुल। हमने इसे इंडक्शन पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि हमारी इंडक्शन खाली हो चुकी थी, तो हमने इंडक्शन, क्योंकि मैं इंडक्शन पे ज़्यादा काम करती हूँ गैस की अपेक्षा, हम बिजली वाले हैं। अभी भी हमारी मेथी ही भुन रही है, भुन रही है, भुन रही है, और भुनती जा रही है। अब हम करेंगे मेथी को निकालने की तैयारी। मेथी और मिर्ची भुन रही थी ना, अब हमने लिया ये कढ़ी पत्ता, अच्छा बाद में डालेंगे, अभी नहीं डाल रहे, उठा के रखा है सिर्फ। अब हम कड़छी की मदद से थोड़ा थोड़ा करके ये सारी मेथी को बाहर निकाल देंगे। हाँ, आराम से निकालें, कोई जल्दी नहीं आ रही है। मेथी निकालना इसलिए कह रही हूँ, बहुत से बच्चे खाते नहीं हैं, बड़े लोग तो खा लेते हैं, अच्छा भी लगता है, बच्चे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, इसलिए मैं मेथी निकाल देती हूँ। ये मेरी सारी मेथी निकाल दी। मेथी के साथ मिर्ची भी निकल गई होगी, तो अभी मिर्ची को तो हम दोबारा से डाल देंगे हाथ से उठा के, लेकिन अभी हम सारा ही निकाल देंगे। अब वो मिर्ची जो थी, वो मिर्ची हमने वापस अपने कुकर में डाल दी। ये देखो, मेथी तो निकाल ही दी, मिर्ची डाली है बस। अब हमने कड़ी पत्ता लिया अपना, और कड़ी पत्ता भी, कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है कड़ी में, वाकई में।
और अब आई लहसुन की बारी। जो लहसुन हमने कूट के रखा था उसको भी कूटना इसलिए ज़रूरी होता है, लहसुन में ना कूटने से अलग ही टेस्ट आता है। अगर हम पीसेंगे या ग्राइंड करेंगे या कद्दूकस करेंगे तो उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना इस छोटे से वामजिस्ते में कूटने से आता है। तो इसलिए गाइस एक ये छोटा सा ये भी रखे घर में कूटने वाला, जिससे कूट के बहुत अच्छा टेस्ट आता है लहसुन का स्पेशली। मैं कढ़ी में सिर्फ लहसुन और यही डालती हूँ, मेथी मिर्ची, बाकी प्याज व्याज नहीं डालती हूँ। मुझे सिर्फ लहसुन की ही बनानी आती है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे लहसुन वाली कढ़ी सिखाई थी, तो इसलिए मैं ऐसी डालती हूँ। बहुत से लोग प्याज व्याज भी डालते हैं, बट मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं यही इतना ही डालती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ डलता ही नहीं है। ये थोड़ा सा हमारा लहसुन भुन रहा है। लहसुन के भुनते भुनते ही अब हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग गाइस बहुत ज़रूरी है। हींग से इतना अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि कढ़ी में हींग और लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू होती है। बाकी तो सब चीज़ें बहुत ही छोटी, बहुत कम चीज़ सामान से बन जाती है कढ़ी। कढ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ही कम सामान डलता है, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डलते, कुछ नहीं, बस सिंपल बन जाती है और सबसे अच्छी भी लगती है। अब हम इस टाइम पे जब हमने लहसुन भून रहे हैं तब हम लाल मिर्च और हल्दी भी ऐड करेंगे। इससे जो है ना खुशबू तो आती है, एक कलर भी आता है कढ़ी में, जो बहुत अच्छा वाला कलर होता है ना, वो घी घी सा तैरता है और रेड रेड सा येलो येलो सा मसाला ऊपर की तरफ कढ़ी में, वो इससे आता है जब हम थोड़ी सी हल्दी इसमें डालते हैं, हल्दी और लाल मिर्च। वैसे हमने कढ़ी में भी सारी चीज़ें डाली हैं, लेकिन ये हल्दी और लाल मिर्च का कलर के लिए डाला है सिर्फ। और अब हमने जो घुली हुई हमारी कढ़ी थी वो उसमें डाल दिया, हमने धीरे धीरे करके डाल दिया। थोड़ा और बेसन बचा है तो बेसन में और पानी मिक्स करेंगे, जो हमारा भगोने में बचा था। पानी मिक्स करके उसको भी हम हाथ से घुमा के डाल देंगे। ये देखो, बस डल गया। अब इसमें देखेंगे और पानी की ज़रूरत है नहीं है तो वो भी डाल देंगे। और पानी डालते हैं, अब देखते हैं। हाँ अभी डलेगा, बस काफ़ी हो गया। अब ये कढ़ी पकेगी, उबलेगी, फूलेगा बेसन, सब इसी पानी में हो जाएगा। गाइस अगर ये गाढ़ी हो जाती है तो और पानी डालने की ज़रूरत होगी, अगर गाढ़ी नहीं होती है तो इसी में पक पक के ठीक हो जाएगी ये। अब इसको कंटिन्यूस घुमाना है गाइस, और इसको कड़छी को घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, और कड़छी को बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि अगर कड़छी हम बाहर निकालते हैं तो कढ़ी हमारी फट सी जाती है। पुराने लोग यही कहते थे, इसलिए मैं भी कभी नहीं निकालती हूँ। बाद में जब एक उबाल आ जाएगा तब हम कड़छी बाहर निकाल सकते हैं। तब तक जब तक उबलेगी, उबाल नहीं आएगा, तब तक हम कड़छी को बाहर नहीं निकालेंगे और कंटिन्यूस घुमाते रहेंगे। इससे क्या होगा, बेसन बैठेगा भी नहीं, इसमें मिक्स रहेगा, नहीं तो इकट्ठा होने का डर रहता है। बस अब हम इसे घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और गाइस बिल्कुल भी ध्यान नहीं इधर उधर भटकाना है, अपनी कढ़ी पर ध्यान कंसंट्रेट करके रखना है, क्योंकि कढ़ी किसी भी समय उबलने का डर रहता है। इसलिए कम से कम कढ़ी को बनाने के लिए एक बड़ा बर्तन इस्तेमाल करें। बड़े बर्तन में उबलने का डर कम रहता है, और जैसे ये उबलने की जगह भी मिल जाती है इसको थोड़ा सा उबाल आने के लिए ना। अब जैसे ये उबलने लगी है, देखो ये उबल रही है और हम कड़छी घुमा रहे हैं। अब जब जैसे ही खद्दा लग जाएगा इसमें, तो अब हमारा उबलने का डर ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसे कड़छी को बाहर भी निकाल सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं कम से कम। और अब इसे 1 घंटा पकाना है पूरा का पूरा। अब हम इसको साइड में रख सकते हैं, आराम से पकने के लिए छोड़ सकते हैं और इसे पकते रहने देना है। अब थोड़ी कम आँच कर दो और कम आँच पे एक साइड में गैस पे कर दो या इंडक्शन पे, जिस पे भी, और धीरे धीरे पकने दो इसको। 1 घंटा कम से कम पकाना है हमें। अब इधर हमारी पक रही है, ये देखो इसमें उबाल कितना अच्छा आ रहा है। इस तरह से जो ये उबाल आ रहा है ना, अभी तो ये बड़ा उबाल आ रहा है। 1 घंटा पकने के बाद इसमें बीच बीच में उबाल आएगा।
अब इस टाइम पे हमने ये अपनी पकौड़ियाँ भी इसमें ऐड कर दी है। पकौड़ियाँ पहले ऐड कर देंगे तो अच्छे से फूल जाती हैं और सॉफ्ट बनती हैं काफ़ी। तो हमने सारी पकौड़ियाँ अपनी डाल दी हैं इसमें। कड़छी भी बाहर निकाल दी और इसको ढक के आराम से पकने देंगे 1 घंटा पूरा। देखो ये पक रही है अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल गई होगी। अब इस टाइम पे हम कसूरी मेथी लेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथ से मल के इसमें डाल देंगे हम। इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना, कढ़ी ना हुई मस्त कढ़ी बनेगी, बहुत ही टेस्टी। गाइस मुझे मेरी ये कढ़ी बनाना मेरे पापा ने सिखाया था, क्योंकि मम्मी के टाइम पे हम कढ़ी बनाने लायक नहीं थे और अब हम बनाने लायक है तो मम्मी नहीं है। तो मुझे काफ़ी टाइम पहले मेरी शादी के टाइम पे पापा ने सिखाया था मुझे कढ़ी बनाना, और तब से मैं यही इसी तरह से बनाती आ रही हूँ कढ़ी। पापा की रेसिपी है ये देखो बन गई मेरी कढ़ी। 1 घंटे बाद इस बहुत ही अच्छी हो जाएगी, यम्मी।